आप सभी समाज बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री जगदीश हरे। जैसा कि आप सभी को पता है, अखिल भारतीय बागड़ा ब्राह्मण महासभा के चुनाव 2 चरणों में होने जा रहे हैं, 2 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को। उसी को लेकर मैं अपना चुनावी घोषणा पत्र नहीं अपितु एक संकल्प पत्र है समाज के प्रति, वो आप सभी के समक्ष रखने जा रहा हूं और उसी को लेकर मैं आप सभी के पास में आया हूं। आप सभी साथियों से, सभी समाज बंधुओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस संकल्प पत्र को आप सभी मिलकर पूर्ण करवाएंगे। इस हेतु इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक समाज बंधुओं तक इस आवाज को पहुंचाएं। सर्वप्रथम मेरा जो संकल्प पत्र है सभी समाज बंधुओं के प्रति, समाज को लेकर, वो ये है, अखिल भारतीय बागड़ा ब्राह्मण महासभा जो संगठन है उसकी एप्लीकेशन व वेबसाइट का निर्माण करवाना तथा ऑनलाइन सदस्यता ऐप के माध्यम से करवाना तथा सामाजिक, प्रशासनिक व निजी क्षेत्रों में कार्यरत समाज बंधुओं का ऑनलाइन डेटा उपलब्ध करवाना ताकि सामाजिक कार्यों में रुचि सामाजिक बंधुओं की ज्यादा से ज्यादा हो सके। मैं इसको आपको डिटेल से समझा देता हूं कि जिस प्रकार हम सदस्यता के लिए घर घर जाते हैं, वहां ना जाकर एक हमारे पास में एक ऐसा माध्यम भी उपलब्ध रहेगा कि अगर कोई सदस्य बनना चाहता है और उसके पास में कोई समाज बंधु पहुंच नहीं पाता है तो वो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी रजिस्टर कर सकता है और वहीं पे सदस्यता शुल्क जमा करवा सकता है और उसी के माध्यम से वहां से उसको सदस्यता प्राप्त हो सकती है संगठन की। संकल्प पत्र के अंदर दूसरा जो हमारा बिंदु था वो यह है, प्रथम 2 वर्ष में कम से कम 1 लाख सदस्य संगठन के माध्यम से संगठन में जोड़ना। भारतवर्ष के विभिन्न कोनों में रह रहे समाज बंधु, चाहे वो पश्चिमी बंगाल का मालदा हो, चाहे डिब्रूगढ़ हो आसाम का, चाहे अरुणाचल का ईटानगर हो, भारतवर्ष के कोने कोने में फैले हुए समाज बंधुओं को इस संगठन के माध्यम से जोड़ना, जिसका हमारा प्रथम लक्ष्य है कि प्रथम 2 वर्ष के अंदर कम से कम 1 लाख सदस्य हम लोग जोड़ेंगे। तृतीय बिंदुवार हमारा जो पॉइंट है वो ये है, संगठन के संचालन, युवाओं के रोजगार सर्जन हेतु अलग अलग क्षेत्रों में कमेटियों का गठन करना। जो युवा साथी विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार करने के इच्छुक तो हैं परंतु उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, उनकी संगठन सहायता करेगा और विभिन्न कंपनी से टाइप करने की कोशिश करेगा। उनसे टाइप करने के बाद में हमारे जो युवा साथी हैं जो रोजगार करने के, चाहे टेक्निकल फील्ड में हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर जो रोजगार करने के इच्छुक हैं, उनको विभिन्न प्राइवेट कंपनियों से हम लोग टाइप करेंगे संगठन के माध्यम से और जो जहां पर रोजगार कर सकता है जिस क्षेत्र के अंदर, हम कोशिश करेंगे कि उन युवाओं को उस क्षेत्र में रोजगार मिले। उसके बाद में चौथा हमारा जो पॉइंट था वो यह है, ई डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वयं की ऐप डेवलप करके लॉन्चिंग करना, जैसे कि अमेजन, मीशो, फ्लिपकार्ट, जिसके माध्यम से युवाओं के रोजगार के माध्यम प्रशस्त हों। जैसे कि आप सभी को पता है अमेजन, मीशो और फ्लिपकार्ट क्या करती है, ये ऐसी ऑनलाइन कंपनियां हैं जहां पर युवा, आज 90% जो मार्केट है भारत का वो पूरा ई डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम पर टिका हुआ है। तो ऐसी एक वेबसाइट का निर्माण करना जिससे कि समाज के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले और घर पर रहकर भी वो अपने इस कार्य को अंजाम दे सके। आप सभी को पता है हमारे समाज के अंदर भी 80 से 85% युवा ऑनलाइन ऐप के ऊपर काम करते हैं, लेकिन क्यों ना हमारे समाज की ऐसी ऐप हो जिसके माध्यम से हम बिक्री कर सकें, परचेजिंग कर सकें, सेल कर सकें। ऐसे प्रोडक्ट्स हम ऐप के माध्यम से सेल और परचेज करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है और इस संकल्प में सभी युवाओं के साथ में मिलकर, सभी बिजनेसमैन साथियों के साथ में मिलकर हम कार्य करेंगे। 5वां जो हमारा बिंदुवार पॉइंट है वो ये है, जैसा कि आप सभी को पता है हर समाज की अपनी मैट्रिमोनियम साइट्स हैं, वहां पर अविवाहित युवक और युवतियों का डेटा उपलब्ध रहता है, लेकिन हमारे समाज का ऐसा नहीं है। तो हम इसी कड़ी में हमने एक इसमें अध्याय ऐड किया है कि अविवाहित युवक और युवतियों का डेटा हम यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे और आपसी जो परिचय सम्मेलन होते हैं, अभी तक हमारा ऐसा है नहीं, लेकिन परिचय सम्मेलन में कहीं ना कहीं युवक और युवतियां और सामाजिक स्तर पर हम थोड़ी शर्म महसूस करते हैं, जान पहचान बढ़ा नहीं पाते। इसीलिए इस ऐप के माध्यम से विवाहित युवक और युवतियों का डेटा इस पे उपलब्ध रहेगा। वो संगठन से संपर्क करके उनका डेटा ले सकते हैं और एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाने के लिए उनके घर वाले संगठन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो वैवाहिक जो अड़चने आ रही है काफी हद तक दूर होगी और इसमें सुगमता प्राप्त होगी। छठा पॉइंट हमारा जो था वो ये था,
था, आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामाजिक परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा की दृष्टि से योग्य है परंतु आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए लालायित तो हैं परंतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, परिवार कमजोर है, जो उन्हें उच्च शिक्षा हेतु भेज नहीं सकते, उनमें संगठन आर्थिक रूप से उनकी मदद करेगा। इसके बाद में हमारा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने योग्य जाने वाले खिलाड़ियों को संगठन स्पॉन्सर करेगा। आपने देखा होगा कई खिलाड़ी हमारे समाज के अंदर ऐसे हैं जो खेल भी रहे हैं, कई प्रतिभाएं ऐसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और कई प्रतिभाएं ऐसी है जो स्टेट पर है, स्टेट खेल रही है, लेकिन सामाजिक संगठन की तरफ से सिर्फ उन्हें सम्मानित किया गया। जो भी कार्य किया गया बहुत अच्छा है, लेकिन सामाजिक संगठन का दायित्व है कि ऐसे खिलाड़ियों को चुनकर आगे लाएं जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो इस दृष्टि से कमजोर हैं कि वो आगे खेलने में सक्षम नहीं हो पाते। ऐसे विद्यार्थियों को हम लोग चुनेंगे और उन्हें आगे स्पॉन्सर करेंगे। अगला जो हमारा बिंदुवार है संकल्प, वो यह है, टीना वेलफेयर फंड के माध्यम से, जो टीना वेलफेयर फंड बना हुआ है पहले से, उस फंड के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में आवश्यक अथवा जरूरतमंद सामाजिक परिवारों की मेडिकल क्षेत्र में सहायता करना। जो परिवार आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं और मेडिकल क्षेत्र में उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उनको टीना वेलफेयर फंड के माध्यम से हम सहायता प्रदान करेंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट संकल्प पत्र के अंदर जो बिंदुवार है वो ये है, हम हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आयोजन करवाएंगे जिसमें समाज की विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह करेंगे तथा सामाजिक स्तर पर सामाजिक आयोजनों के माध्यम से समाज का परिचय सामाजिक बंधुओं से करवाएंगे। ये तभी संभव होगा जब राष्ट्रीय स्तर पर किसी सामाजिक आयोजन का समारोह संपन्न होगा, ताकि एक दूसरे से लोग एक दूसरे को जान पहचान पाएंगे। चाहे भरतपुर के समाज बंधु हों, चाहे मालदा के समाज बंधु हों, चाहे ईटानगर के हो, चाहे डिब्रूगढ़ हो, चाहे रतलाम हो, हर जगह के समाज बंधु जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई आयोजन होगा तो वहाँ पहुँचेंगे और ऐसे समाज बंधुओं का डेटा, ऐसे युवाओं का डेटा जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर कार्यरत है, चाहे वो सरकारी सेवाएं हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, चाहे बिजनेसमैन हो जो अपनी एक उन्होंने एक पहचान बना रखी है, और ऐसे युवा साथी जो विभिन्न तरीके से निकलकर, विभिन्न संघर्षों से निकलकर गए हैं और समाज की अपनी एक पहचान बना रखी है उन्होंने, उन सभी का सम्मान समारोह किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा संकल्प पत्र में है, समाज में संगठन की सदस्यता फीस व सामाजिक अनुदान चेक अथवा ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ही करवाया जाएगा। इस हेतु सामाजिक सदस्यों की हर संभव मदद की जाएगी। अभी तक ये होता था कि कोई भी समाज बंधु अगर सदस्यता के लिए फीस शुल्क देता था तो वो केस के रूप में देता था, जिसका लेखा जोखों में काफ़ी सारी समस्याएं आती थी। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए अगर वो चाहे तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, चाहे तो चेक से दे सकता है, और ऐसी भी सुविधा नहीं होगी तो उसके लिए जो हर संभव प्रयास होंगे वो किए जाएंगे। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जो पैसा समाज का आ रहा है वो सीधा समाज के जो संगठन बना हुआ है अखिल भारतीय बागड़ा ब्राह्मण महासभा, उसके खाते में सीधा पैसा जाए, ना कि मेरे पास या किसी भी सामाजिक सदस्य के पास वो पैसा जाए जिसके माध्यम से वो संगठन में जाए। हम चाहते हैं कि वो सीधा पैसा समाज के संगठन में जाए। उसके बाद में है, महासभा व क्षेत्रीय समाज बंधुओं के सहयोग से विभिन्न सामाजिक क्षेत्रीय इकाइयों की आवश्यकता अनुसार पुराने भवनों की मरम्मत व नए भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। सामाजिक संगठन के सहयोग से व विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के सहयोग से, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में ले लो, अगर अधूरा निर्माण पड़ा है तो उसको सामाजिक संगठन वहीं के सामाजिक क्षेत्रीय इकाइयों के सहयोग से उस निर्माण को पूरा करवाएगा। ये हमारा संकल्प है। और अगर वहाँ किसी क्षेत्र में अगर समाज का कोई भवन नहीं है तो उसको पूर्ण करवाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं उन क्षेत्रीय इकाइयों, क्षेत्रीय समाज बंधुओं के सहयोग से। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट
नेक्स्ट जो संकल्प पत्र है उसके अंदर बिंदुवार है, संपूर्ण भारतवर्ष में जहां जहां समाज बंधु निवास करते हैं वहां प्रतिवर्ष महासभा व क्षेत्रीय समाज बंधुओं अथवा इकाइयों के माध्यम से सामाजिक आयोजन करके वहां पर आने वाली सामाजिक समस्याओं को दूर करना व उनकी हर संभव मदद करना व अधिक से अधिक समाज बंधुओं को संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जहां पर भारतवर्ष के अंदर, संपूर्ण भारतवर्ष में जहां जहां समाज बंधु निवास करते हैं, अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही है या नहीं भी आ रही है तो भी संगठन इस चीज के प्रति हमेशा कटिबद्ध रहेगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जयपुर जिले में ही कोई सामाजिक आयोजन किया जाएगा, चाहे भरतपुर हो, चाहे मालदा हो, चाहे चौमू हो, चाहे सीकर हो, चाहे रतलाम हो, चाहे इंदौर हो, हर क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक सामाजिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। अगर वहां पर समाज के सामने सामाजिक व्यक्तियों के साथ में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो उनको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास हम संगठन के माध्यम से करेंगे। नेक्स्ट जो बिंदुवार है वो हमारा यह है कि आज तक हम शादियों में जो भी आइटम्स वगैरह खरीदते थे भेंट स्वरूप देने के लिए, वो हम या तो किसी दुकानदार से दूसरे से खरीदते थे या किसी शोरूम से खरीदते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि संगठन का स्वयं का एक ऐसा स्तर हो कि संगठन एक ऐसी इकाई चालू करे जहां से सामाजिक बंधु, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे व्यापारीगण हो, चाहे दुकानदार हो, वो भी समाज के खुद के निर्माण इकाई से वो चीजें खरीदे। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूं, गिफ्ट भेंट स्वरूप शादियों में दिए जाने वाले आइटम की निर्माण इकाई से माल उचित मूल्य पर प्रदान करना, कम कमीशन में अच्छी रेटों पर माल देना ताकि समाज का पैसा सामाजिक संगठन में समाज उत्थान हेतु काम आए, जिससे अधिक से अधिक समाज बंधुओं को रोजगार भी मिलेगा। जैसे कि फर्नीचर का, जैसे कि इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर हम कोई भी आइटम्स खरीद के लाते हैं तो वो बाहर से खरीदते हैं, ऐसा ना करके समाज के एक संगठन की हम एक ऐसी इकाई की स्थापना करें जहां पर फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रिकल का हम असेंबलिंग करें, वो आइटम्स हम जो सामाजिक दुकानदार हैं, हमारे व्यापारीगण हैं, उन लोगों तक भी पहुंचाएं और डायरेक्ट समाज बंधुओं तक भी पहुंचाएं, ताकि समाज की जो इनकम सोर्स है वो समाज के अंदर रोटेट होती रहे और समाज बंधुओं को अधिक से अधिक उस चीज का फायदा मिले। दूसरा है ऐसी ऐप का निर्माण करना जिसके माध्यम से रोजमर्रा की जरूरतों की आपूर्ति की सप्लाई देना, जैसे कि प्लम्बर, मैकेनिक, लाइट फिटिंग कर्मचारी आदि को उचित दरों पर उपलब्ध करवाना, जिससे संगठन को आय, समाज में रोजगार सृजन की उपलब्धता को बढ़ावा मिले। ऐसे कर्मचारी जो सामाजिक तौर पर जो कार्य करते हैं समाज बंधु, उन्हीं को हम इसमें सूचीबद्ध बनाएंगे, उनकी सूची बनाएंगे कि समाज के अंदर जो भी ऐसे मैकेनिकल लाइन में या प्लम्बर लाइन में ऐसे जो समाज बंधु हैं उनका एक डेटा रखेंगे। अगर किसी भी समाज बंधु को किसी भी प्रकार से मैकेनिक की जरूरत पड़ती है, प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, तो जो समाज बंधु इस कार्य के लिए ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, उन समाज बंधुओं का डेटा हम रखेंगे ताकि समाज के व्यक्ति को 2 रुपए की आमदनी हो और समाज का पैसा समाज के काम आए। इसके बाद में समाज के छात्र छात्राओं हेतु लाइब्रेरीज की स्थापना विभिन्न क्षेत्रों में करवाना ताकि पढ़ाई में, लेखन में उनको सुगमता प्राप्त हो सके। इसके बाद में है जयपुर में जहां पर शैक्षणिक व्यवस्थाएं हों के छात्र छात्राओं हेतु निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग संस्थान की स्थापना करना, समाज के छात्रों हेतु छात्रावास के निर्माण हेतु सरकार से जमीन आवंटित करवाना व छात्रावास के निर्माण हेतु सरकार से आर्थिक अनुदान लेना, क्योंकि अभी तक समाज का एक भी छात्रावास किसी सरकार ने, किसी मंत्री ने, किसी ने भी अलॉट नहीं किया है, ना ही कोई अनुदान दिया है। तो इस हेतु हम कटिबद्ध हैं कि जिस तेजी से ये कार्य हम कर सकें उतना तेजी से हम इस कार्य को कर पाएंगे और करने की कोशिश करेंगे। समाज के विभिन्न क्रियाकलापों हेतु सरकारी अनुदान के माध्यम से कार्य करना, और इसी के अलावा एक जो विप्र कल्याण बोर्ड कुछ समय पहले बना है, उस विप्र कल्याण बोर्ड में हमारे समाज का एक भी सदस्य, एक भी बंधु, समाज बंधु उसमें नहीं है। अगर विप्र कल्याण बोर्ड ब्राह्मण हितों के लिए बनाया गया है और हमारा समाज का कोई व्यक्ति उसमें हमारे सुनने वाला नहीं है,
तो हम हमारी आवाज़ किसको कहेंगे, हमारी आवाज़ सरकार तक कौन पहुंचाएगा? विप्र कल्याण बोर्ड पहुंचाएगा, लेकिन उसमें हमारा सदस्य नहीं है। इस हेतु हम कोशिश करेंगे, और कोशिश ही नहीं अपितु कार्य करेंगे कि विप्र कल्याण बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा हमारे समाज बंधु पहुंचे और हमारी बात को आगे रखें। संगठन के चुनाव समय पर हो, फिजूल खर्ची कम से कम हो, इस हेतु अध्यक्ष के ऊपर एक पंच कमेटी आम सहमति से, जो संगठन की जो कार्यकारिणी चुनकर जाएगी उसकी सहमति से बनाई जाएगी, और वो पंच कमेटी पूरे संगठन के क्रियाकलापों को देखेगी कि कोई भी कार्य संगठन द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, जो संकल्प पत्र में हम लोगों ने लिया है, और अगर नहीं किया जा रहा तो जो भी निर्णय पंच कमेटी निर्धारित करेगी, सबके लिए वो निर्णय, पूरे संगठन के लिए या हमारे लिए वो निर्णय सर्वमान्य होगा। संगठन द्वारा भूतपूर्व में चलाए जा रहे दहेजबंदी उन्मूलन कार्यक्रम में जो भी खामियां आई है उनको आपसी सहमति से, सभी समाज बंधुओं की सहमति से दूर किया जाएगा। इसके बाद में है समाज के सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी समाज बंधु, उनको अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है, चाहे वो ट्रांसफर से संबंधित हो, चाहे पदोन्नति से संबंधित हो, उनकी आवाज संगठन उठाएगा, उनके लिए संगठन कार्य करेगा। इसके बाद में है समाज के प्रतिभावान खिलाड़ियों हेतु एक खेल स्टेडियम हेतु सरकार से जमीन आवंटन व आर्थिक सहयोग लेना। अगर सरकार इस दिशा में कार्य नहीं करती है तो संगठन स्वयं और हम लोग इसमें पहल करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में एक खेल स्टेडियम हेतु प्रथम 2 वर्ष के अंदर जमीन खरीदकर उस पर एक स्टेडियम का निर्माण करेंगे, जिसमें हॉस्टल और लाइब्रेरी की सुविधा होगी। उसके अंदर खो खो हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध होगी, ताकि समाज के युवा समाज का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सके, जिसमें समाज के संगठन की सहभागिता अधिक से अधिक हो। इस हेतु हम सर्वप्रथम कटिबद्ध हैं। इसके बाद में जितनी भी चीजें, जितने भी संकल्प पत्र के अंदर जो बिंदुवार मैंने आपको बताए, उसके लिए हम वैसे संकल्पित हैं, और इसमें भी ऐसी मैंने कोई बातें नहीं रखी कि वो आधारहीन हो। अगर आधारहीन भी है तो हम आपके सामने उन चीजों को क्लियर करेंगे कि इन चीजों का निर्माण कैसे करेंगे, और बहुत ही कम बजट के अंदर ये चीजें तैयार हो सकती है, और हम इन चीजों को करने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। इसके बाद में मैं आप सभी समाज बंधुओं के सामने एक अहम और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। मैं शपथ पूर्वक यह बयान करता हूं, आप सभी समाज बंधुओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक मैं सामाजिक संगठन के पद पर कार्यरत रहूंगा, तब तक मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के पद पर कार्य नहीं करूंगा, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का पद मैं लूंगा। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, और ये मेरा संकल्प है। और इसी संकल्प पत्र के साथ में मैं आप सभी समाज बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि जब एक समाज का, एक देश का युवा 25 से 30 साल का, 35 साल का युवा जब IAS RS बन सकता है, तो समाज की बागडोर एक 35 साल का युवा क्यों नहीं संभाल सकता? ये आपको सोचना है और आपको तय करना है। और इसी के साथ में ये संकल्प पत्र अगर आप सभी को पसंद आया तो मैं आप सभी समाज बंधुओं से विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि संकल्प पत्र को पूर्ण करने के लिए आप सभी 2 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को अधिक से अधिक मतदान करें। और ये संकल्प पत्र, ये संकल्प आप सभी का, सभी समाज बंधुओं का, समाज के युवाओं का समाज उत्थान हेतु है, और इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आप अधिक से अधिक मतदान करेंगे और मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा में मैं आपका बेटा, भाई, समाज का युवा, आप सभी से अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक मतदान करें और 2 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को अधिक से अधिक मतदान करके विजयी बनाएं। मैं कन्हैयालाल बागड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशी, अखिल भारतीय बागड़ा ब्राह्मण महासभा। जय श्री राम, जय जगदीश हरे, वंदे मातरम।